राजस्थान के खींवसर सीट हॉट सीट बनी हुई है। कल मतगणना है और कल रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन इससे पहले एक गांव में लगी 5-5 लाख रुपए की शर्त। ये शर्त कहां लगी, किसने लगाई, सब कुछ बताएंगे। इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर जिले के रतकुड़िया गांव जो काफी फेमस गांव है और इस गांव की राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा होती है। और इसी गांव में आज 5-5 लाख रुपए की शर्त लगी है। शर्त लगाने वाले कौन हैं, किन किन के बीच शर्त लगी, सब कुछ बताएंगे। ये शर्त खींवसर सीट को लेकर लगी है। बाबूलाल खोजा जिन्होंने 5 लाख रुपए की शर्त लगाई है कि रेवत राम डागा वहां से चुनाव जीतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर से गणपत लाल खोजा उन्होंने शर्त लगाई है कि खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव जीतेगी। 5-5 लाख रुपए की दोनों ने शर्त लगाई है और मतगणना कल है, रिजल्ट कल आएगा। लेकिन रतकुड़िया गांव एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। रतकुड़िया बाजार में 5-5 लाख की, मतलब टोटल 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का टर्नओवर, 5 लाख रुपए बाबूजी के द्वारा और 5 लाख रुपए गणपत जी खोजा। हाँ, 5 लाख रुपए बाबूलाल जी खोजा सेक्रेटरी साहब के छोटे भाई, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि डांगा साहब जीतेंगे। 5 लाख रुपए की शर्त गणपत जी खोजा की तरफ से, उन्होंने कहा कि हनुमान जी जीतेंगे। आसपास के क्षेत्र में इस गांव की चर्चा होने लगी। चर्चा होना भी लाजमी है क्योंकि शर्त भी बहुत बड़ी लगी है, 5-5 लाख रुपए की। वैसे तो आपको बता दें कि रतकुड़िया गांव बाबू गुलाराम जी के समय से ही शिक्षा की अलग जगाने वाले बाबू गुलाराम जी इसी गांव के हैं। इसके अलावा पूर्व राजस्व मंत्री और राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी भी इसी गांव से आते हैं। इसके अलावा भोपालगढ़ की पूर्व विधायक कमसा मेघवाल भी इसी गांव से आती है। इसके अलावा मांगीलाल खोजा सेक्रेटरी, जिनके पुत्र संदीप खोजा जो कि मेड़ता के प्रधान हैं, वो भी इसी रतकुड़िया गांव से आते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस शर्त की किस किस के बीच लगी और कितने रुपए की लगी। वैसे तो मैंने पहले बताया कि 5-5 लाख रुपए की शर्त लगी है, लेकिन शर्त इतनी बड़ी लगी है सीट को लेकर क्योंकि राजस्थान में सबसे हॉट सीट खींवसर की सीट बनी हुई है। इस सीट पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। खींवसर की सीट लंबे समय से आरएलपी के पास है। इससे पहले हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उससे पहले हनुमान बेनीवाल लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं और इस बार आरएलपी से ही निकलकर भारतीय जनता पार्टी में गए रेवत राम डागा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रेवत राम डागा इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस से रतन चौधरी चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला में सीट कौन निकालेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले 5-5 लाख रुपए की शर्त लग चुकी है। आपको बता दें कि आपको बता दें कि रतकुड़िया गांव वैसे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चित गांव है क्योंकि इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसी गांव के अंदर बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुकी है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों की बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें तो रतकुड़िया काफी वैसे राजनीतिक रूप से बात करें तो रतकुड़िया काफी राजनीतिक में अग्रणी माना जाता है क्योंकि इस गांव के अधिकांश लोग राजनीतिक में दिलचस्पी रखते हैं। वैसे मैंने पहले बताया था कि पूर्व राजस्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी इसी गांव से आते हैं, रतकुड़िया गांव से। और
राजनीतिक रूप से अब जो शर्त लगी है वो 5-5 लाख रुपए की शर्त लगी है। गणपत लाल खोजा जो कि डॉक्टर हैं और पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल खोजा की ओर से जो शर्त लगी है, बाबूलाल खोजा भी राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने भी कहीं चुनाव के समय काफी सक्रिय नजर आते हैं और इस बार जो शर्त लगी है क्यूसर सीट से लगी है। देखना होगा कि कल नतीजों के बाद क्यूसर सीट किसकी झोली में जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर रतपुड़िया गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। अबे 5 लाख कमरो जी आपने दे बाबूजी ने दे बाबूजी ने ये भाई बड़ा कह दे मैं नाम दिया। अरे भाई 10 होगा नहीं दो बड़े है दो बड़े थैली भरे को थैली कौन बड़े 1 लाख 8 लाख बड़ा जमा हो गया 10 लाख ले जाओ बड़ी मामला। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जो दाना अब तक न्यूज़।